ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चौथा अध्याय श्लोक 27 और 28। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च पुरे आत्मसंयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। द्रव्यज्ञाः तपोयज्ञा योग यज्ञा तथा पुरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा च यशतः संसित व्रता। भगवान बोले, अर्जुन और कुछ दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और कई पुरुष दिव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त बलशील पुरुष और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। भगवान अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः देवी संपद को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है, बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान के प्रकाशित परमात्मा स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। और जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, संयम पूर्ण हो जाता है आत्मा के साथ, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या बचा, क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण को इसी प्रकार समझाते हैं। और अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और भक्ति भाव से वे पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है, हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है, प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ यानी स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्प यज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र पर चर्चा द्वारा वैश्य देवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूल द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। काम और क्रोध में क्षत्रिय तप करता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है।
यानी मन सहित इंद्रियों को, शरीर को लक्ष्य के अनुरूप, ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही फिर ले आओ और उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6 के 23 में द्रष्टव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं, एक ही है, दो कहाँ हैं? दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाती है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक सम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्य यानी स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। अपना अध्ययन करते हैं स्वयं का। या योग के अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया जाता है। बिल्कुल तीक्ष्ण व्रतों से निश्चित किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। स्वयं का अध्ययन करने से ही ज्ञान आता है। यहाँ आत्म संयोग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है? ज्ञान दीपते विशेषण का क्या भाव है? यहाँ आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग उस यज्ञ का रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है। शून्यता का नाम समाधि नहीं है। यह भाव दिखलाने और यज्ञ के रूप में उस समाधि को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपते विशेषण का प्रयोग हुआ है। समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है? ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता। ध्यान योग का मतलब है ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यान अवस्था होती है। तदनंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती हैं। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है, इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निगुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनो निग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणियों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है।
यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन कर देना है। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही, उन सब का हवन करना है। भगवान का चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। और दिव्य संबंधी यज्ञ के किस प्रक्रिया का वाचक है, इसे करने का अधिकार किनको है तथा यहाँ द्रव्य यज्ञ पद के क्या भाव है। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलके की इच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात उपयुक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिखारी आदि मनुष्यों की यथा आवश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं का सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेदपाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गो, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। यही है द्रव्य यज्ञ। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थ जीवन में गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमों में नहीं है। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही यथार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। और तपोयज्ञ किस कर्म को कहते हैं, इसमें किसका अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फल की इच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या दो वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रिया हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपो यज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों को तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा योग यज्ञ यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। यहाँ वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है यह तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं। किंतु अनुमान से यह प्रतीत होता है कि चित्त वृत्ति निरोध रूप जो अष्टांग योग है असंभवतः उसी का वाचक है योग शब्द है। तब यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव समझना चाहिए कि वस्तु से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फल की इच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका यह योग साधना रूप कर्म भी यथार्थ यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अष्टांग योग के 8 अंग कौन से हैं? पतंजलि योग दर्शन में इनका वर्णन इस प्रकार आता है। यम नियम सन प्राणम यात्म प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टांग बंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 बाहरिंग और धारणा और ध्यान समाधि ये 3 अंतरंग साधना है।
त्रयमेकत्रम संयम, इन तीनों के समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा, सत्यात्यव्यय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यम। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंच मात्र भी कभी कष्ट न देना अहिंसा है। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण, यह सत्य है। किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व हक को न चुराना और न छीनना अस्तेय है। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना ब्रह्मचर्य है। और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री का कभी संग्रह न करना अपग्रह है। इन पांचों का नाम यम है। ऐसे ही शौच, संतोषम, स्वाध्याय, स्वर्णम, प्रणधानांति नियम, सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता यानी शौच, प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि की प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना यानी संतोष। शौच, संतोष, एकादशी आदि व्रत उपवास करना, तप, कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम गुणों का कीर्तन यानी स्वाध्याय, सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना, ईश्वर प्रणधान, इन पांचों का नाम नियम है। ये नियम है। स्थिर सुखमासनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। तस्मिन्म शक्ति श्वास प्रश्वास संयोग विच्छेद प्राणायाम, आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम है। ब्रह्मभ्यस्त्रम स्तभ्यम वृत्तिम देश काल संख्याम दृष्टोष दीर्घ सूक्ष्म, देश काल और संख्या यानी मात्रा के संबंध से बाह्य अभ्यास, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना ब्राह्य कुंभक कहलाता है। इसी विधि के यह 8 प्रणव ओम से रेचक करके 16 से ब्रह्म कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के से बाहर कुंभक करने का नाम ब्राह्य वृत्ति प्राणायाम है। बाहर के श्वास को भीतर खींचकर और भीतर रोकने को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 प्राण से पूरक करके 16 से अभ्यंतर कुंभक करें, फिर 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। 4 प्राण से पूरक के करके 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणों को रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी बहुत से भेद हैं। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतनी संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। प्राणवायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भाग का नाम अभ्यंतर देश है और नासापुट से बाहर 16 अंगुल तक बाहरी देश है। जो साधक पूर्वक प्राणायाम करते समय नाभि तक श्वास को खींचता है वह 16 अंगुल तक बाहर फेंके। जो हृदय तक अंदर खींचता है वह बाहर 12 अंगुल तक बाहर फेंके और जो कंठ तक श्वास को खींचता है वह 8 अंगुल तक बाहर निकाले और जो नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग ही श्वास खींचता है वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। इसमें पूर्व से उत्तर वाले को सूक्ष्म और पूर्व वाले को दीर्घ समझना चाहिए। प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके नियम में व्यक्तिक्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 प्रणव से पूरक करते समय
1 सेकंड समय लगा तो 16 प्रणव से कुंभक के करते समय 4 सेकंड और 8 प्रणव से रेचक करते समय 2 सेकंड समय लगना चाहिए। मंत्र की गणना का नाम संख्या या मात्रा है। उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा को दुगुनी तिगुनी चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। ब्राभ्याम विषयाक्षेपी चतुर्थः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प विकल्प जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से उनकी अपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायाम में प्राणों के निरोध में मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम में प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। स्व विषया संप्रज्ञोगे चित्त स्वरूपानुपार के इंद्रियाणाम प्रत्यार अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। देश बंदिशम तस्य धारणा चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म या बाह्य अभ्यंतर किसी एक देह स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर लेना या लगा देना धारणा कहलाता है। यह विशेष परमेश्वर का है, इसलिए धारणा ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करनी चाहिए। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम उस पूर्वोक्त देश वस्तु में चित्तवृत्ति की एकता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्तवृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से देह वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। तदेव अर्थमात्र निर्वाचम स्वरूपम समाधि जिस समय केवल देह स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभावशा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, देह से भिन्न अपने आप को भी ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता ध्यान ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। 27वें श्लोक में बतलाते हुए आत्म संयोग रूप यज्ञ और उसके क्या अंतर है, यह धारणा ध्यान समाधि रूप अतरंग साधना की प्रधानता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार नहीं है, ये सब अपने आप ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधनों को क्रम से करने के लिए कहा गया है। यहाँ योग शब्द से कर्मयोग और ज्ञान योग न लेकर अष्टांग योग क्यों लिया गया? भगवत प्राप्ति में साधक होने के कारण यहाँ सभी यज्ञ कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यता से केवल ज्ञान योग या कर्मयोग नहीं लिया जा सकता। यत पद का अर्थ चतुर्थ शर्मी सन्यासी न करके प्रयत्नशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है? स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं, इसलिए यहाँ यतः पद का यह पद का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य नैमित्तिक और जीव का अधिक कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वे इसका अनुष्ठान अधिकता से कर सकते हैं, पर उनमें भी जो यत्नशील होते हैं वे ही ऐसा करते हैं। अतः प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसलिए शिवा ब्रह्मचर्य आश्रम के भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है।
इसलिए भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया। संसितव्रता का क्या भाव है, अर्थ है। और यह पद का विशेषण न मानकर श्लोक पूर्व में तपयोग करने वालों के भिन्न प्रकार व्रत करने वाले पुरुषों का वाचक मानने में क्या आपत्ति है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भलीभांति धारण कर रखे हों, तथा जो रागद्वेष और अभिमान आदि दोषों से रहित हो, ऐसे पुरुषों को संसितव्रता कहते हैं। संसितव्रता पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसलिए उसे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वालों का वाचक न मानकर यतता का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। स्वाध्याय यज्ञानम, यज्ञ किस कर्म का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहने का अभिप्राय है। जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण प्रभाव और चरित्रों का तथा उनके साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की संतुष्टि पाठ करना, उसके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलिच्छा के अभावपूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके यह भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए गीता के अध्ययन को भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ का नाम दिया है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।